आप सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार। आप हमारे चौथे स्तंभ हैं, क्योंकि 3 स्तंभ कोई भी कारगर साबित नहीं होता कोई भी, इसलिए आप चौथे स्तंभ हैं। और आज आप लोग मुझे मिले, बहुत बहुत आभार। मैं आज आपको यही बताना चाहता हूँ कि मैं स्वाभिमान मोर्चे में था और फाउंडर मेंबर था, लेकिन कुछ स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि कभी भी कुछ निर्णय आदमी मजबूरी में या कुछ अपने राज्य के हित में वो हमें लेना पड़ता है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, यही कहूँगा कि मैं अपने राज्य के हित में निर्णय लिया है मैंने कि मैं उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे से BRS ले रहा हूँ। स्वेच्छा से हट रहा हूँ स्वाभिमान मोर्चा से। और मेरा स्वाभिमान मोर्चे को भी वहाँ के जो पदाधिकारी हैं आप सबको मेरा बहुत बहुत उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं किसी राग द्वेष से कोई इस तरह से भावना से मैंने ये अपना BRS नहीं लिया, मैंने अपने स्वेच्छा से लिया BRS, ताकि मैं थोड़ा कुछ फ्री होके कुछ अपने उत्तराखंड की जो हमारी पीड़ा है, समस्या है, उसके लिए जैसे पहले से लड़ता आ रहा हूँ, ऐसे ही मैं अपनी 33 कोटि देवी देवता अकाउंट सिद्धपीठ से प्रार्थना करूँगा कि मुझे इस तरह की शक्ति दे कि मैं उत्तराखंड के लिए कहीं काम आ सकूँ। मास्टर जी, आपने जो आप इस्तीफा दिया है, ये आपने उनको स्वाभिमान मोर्चे के जो अध्यक्ष हैं उनको भेज दिया? मैं स्वाभिमान मोर्चे के जो अध्यक्ष जी है उनको भेज दिया है। संगठन में जो संगठन का काम देखते हैं देवरानी जी, सम्मानित देवरानी जी बहुत अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उनको भी भेज दिया है। और यहाँ के जिलाध्यक्ष को भी शायद भेज दिया या भेजूँगा, जबकि हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजते हैं। जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के व्यक्ति होते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, लेकिन मैं उनको अवगत करा दिया है और उनको मैं एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी मैंने उनको। मैं स्वेच्छा से ले रहा हूँ, कोई मैं इस्तीफा नहीं दे रहा, कोई राग द्वेष की भावना नहीं मेरी। अब वो राजनीति में कोई क्या कटाक्षेप लगाए, वो उनकी अपने दिमाग की बात है। मास्टर जी, तमाम लोग कयास लगा रहे हैं, तमाम लोग कमेंट भी कारण लोग जानना चाह रहे हैं। कारण क्या, मैं जब थोड़ा सा फ्री हैंड होना चाहता हूँ, मैं फ्री हैंड होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपने देखा होगा, मैं अगर किसी पार्टी से अगर मैंने पहले भी BRS लिया था तो मैं कटाक्षेप नहीं करता। मैं वो व्यक्ति हूँ जो दूसरे के चांटा लगाने से पहले मैं सोचता हूँ कि मेरे पे चांटा लगेगी तो कहाँ जाएगा, क्या असर होगा इसका। इसलिए मैं बहुत सीधा साधा आदमी, सज्जन आदमी हूँ। आगे का क्या कुछ है मास्टर जी आपका? आगे मैं कर्मंडले अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन काम करता रहूँगा। जनता की हित के लिए जहाँ आवश्यकता पड़े वहाँ मैं खड़ा होने की कोशिश करूँगा। मास्टर जी, आपने जो इस्तीफा दिया है, इससे राजनीति में क्या असर पड़ सकता है आपके साथ? मैं कहाँ इतना बड़ा राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं तो एक अदना सा सिपाही हूँ उत्तराखंड का। मैं सोचता हूँ कि मैं अपना नंदा देवी का खाड़ू हूँ, चलता ही रहूँगा। मास्टर जी, एक सवाल है आपसे। आपके इस्तीफा से राजनीतिक गलियारों में एक हलचल सी मच गई है, तो जनता आपसे जमीन से जुड़ी है, तो क्या कुछ कहना है? एक सवाल रहेगा हमारा, क्या आगे क्या अपडेट रहेगा? वो जनता, आप सही कह रहे हैं कि राजनीतिक गलियारों में मैं कोई इतना बड़ा राजनीतिकार थोड़ी नहीं हूँ। मैं तो छोटा सा व्यक्ति हूँ, जनता का सेवक हूँ, जनता के साथ रहूँगा। मैं जनता का आदमी हूँ, मैं कोई एक बड़ा नेता नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा। आपको पता ही है मेरी तो स्थितियाँ सब तरह से है, आप लोग सब भली बात जानते हैं, जनता जानती ज़्यादा। नेताओं से ज़्यादा मेरी स्थिति और परिस्थितियाँ को जनता जानती है। नेता किसी पे कटाक्षेप करते, मैं कटाक्षेप नहीं करता, आपने देखा होगा। मैं कटाक्षेप करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। हाँ, जो गलत है गलत तो मानना ही पड़ता है। बाकी उत्तराखंड की पीड़ा होनी चाहिए। मेरी पीड़ा है कि उत्तराखंड में हमारी गैरसैंण राजधानी हो। आपके समर्थकों का कोई मैसेज हो? समर्थकों का आ रहे हैं, ऐसा है। मैं धीरे धीरे जैसे है। आपका क्या मैसेज है उनको? मेरा मैसेज ऐसे है, भाई मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, कोई मैं किसी राष्ट्रीय पार्टी में नहीं जा रहा हूँ, कहीं किसी को ज्वाइनिंग कुछ नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, जनता का था, जनता का रहूँगा। और जनता ने मुझे अगर अपने इस योग्य बनाया है कि वो जनता की पीड़ा को आगे कुछ रख सके या जनता के साथ खड़ा रह सके, तो मैं भरसक प्रयास कर रहा हूँ। वो आप लोग सब जानते हैं, जनता भी जानती है कि चुनाव हारने के बाद लोग घर बैठते हैं, लेकिन मैं घर से बाहर ही हूँ। मैं जनता के साथ और हमेशा रहूँगा। अब चलाने को लोग पता नहीं क्या क्या चलाते हैं। मास्टर जी, आपने जो इस्तीफा दिया है, आपका ये जो विचार है अचानक से ही हुआ है या पहले से आपके काफी पहले से विचार चल रहे थे? देखो, ये किसी का टारगेट होता है, ये किसी का प्रतिद्वंदी होता है। मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, मैं किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता। बोला नहीं, जहाँ मेरी 33 कोटि की देवी देवता अकाउंट सिद्धपीठ मुझे जो आदेश करेंगे मैं वो करता हूँ। और जनता के जनहित के मुद्दों पे हमेशा सजग प्रहरी बनने की कोशिश करता हूँ, जो कि मेरे सब इष्ट देवी देवता और मेरी जनता
मुझे जो काम सौंपती है वो जनता जानती है कि मैं क्या कर सकता हूँ, किस लायक हूँ, क्योंकि मैं बहुत कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे लोग बात कहते हैं कहीं भी कोई अगर बड़ी सी मैं खड़ा हो सकता हूँ जनता के बीच में, जनता की लड़ाई लड़ सकता हूँ, लेकिन जनता के जनहितों के लिए अगर कहीं कोई अगर बहुत बड़ी अमाउंट की जैसे आवश्यकता होती थी उसे मैं हाथ जोड़ने के लिए तैयार रहता हूँ। मास्टर जी, ऋषिकेश नगर निगम का जब चुनाव था उसमें जनता ने आपको तमाम प्यार दिया था, देश दुनिया में एक ही नाम था, दिनेश चंद मास्टर जी। 2027 आगे आने वाला है, क्या मास्टर जी कुछ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या क्या कुछ ही राष्ट्रीय पार्टियों के अभी संपर्क, जब से आपने इस्तीफा वाली ये पोस्ट डाली, संपर्क आपसे कुछ किया है राष्ट्रीय पार्टियों ने, क्या कुछ है जरा? वो स्वेच्छा है, वो बीआरएस है, वो इस्तीफा अलग होता है, रिटायरमेंट अलग होता है, वो बीआरएस है, उसकी जब थोड़ा साफ भी विधानसभा चुनाव लड़ने का नहीं बीआरएस स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति समझ रहा हूँ, पर आगे वो पार्टी से लिया है मैंने। हाँ। और जैसा आपका कहना है 27 में चुनाव है, मतलब ऐसा है, जो मेरी जनता ने कहा वही मैंने किया, जो जनता कहेगी वो मैं करूँगा। किसी ऐसा नहीं कि मेरी कोई टारगेट हो, ऐसा कुछ नहीं। और मैं सोचता हूँ कि मेरी पार्टी थी कौन सी। मास्टर जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस पार्टी से आपने इस्तीफा दिया है उसमें आपका कोई मतभेद चल रहा हो या इस तरीके से कुछ ऐसा आपकी बातों को ना सुना जा रहा हो? मैं उस पार्टी को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, पार्टी की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं कोई कटाक्षेप करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, ना मेरी इतनी बड़ी क्या बोलूँ, मुंह से कुछ गलत शब्द ना निकले। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए कि मैं इतना बड़ा धनाढ़ भी नहीं हूँ, या इतना बड़ा अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति भी नहीं हूँ कि मैं इस तरह से हूँ। एक सवाल मेरा आपसे लास्ट की, ऐसा क्या हो रहा है स्वाभिमान मोर्चा में कि कुछ दिन पहले बॉबी पवन ने इस्तीफा दिया था, आज आपने भी दे दिया? बॉबी पवन ने इस्तीफा नहीं दिया था, मोहित जी ने दिया इस्तीफा दिया था। अब वो मैं किसी को क्या कहूँ, मैं अपना जानता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्षेत्रीय पार्टियों को मजबूत किया जा रहा हो? ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि क्षेत्रीय पार्टियों की जहाँ जहाँ हमें आवश्यकता पड़ेगी, क्षेत्रीय पार्टी को वहाँ हमारी अगर आवश्यकता पड़ती है तो क्षेत्रीय पार्टी को मजबूत करने का कार्य हम लोग करेंगे। क्योंकि देखो, लगभग भारत में अधिकतर प्रदेशों में अपनी क्षेत्रीयता है, और ये तो ऋषिकेश है, यहाँ तो संगम है, समझो। यहाँ तो कोई कहीं से कोई कहीं से, ये तो संगम है। यहाँ तो मैं सोचता हूँ कि भगवान मेरी माँ गंगा और भगवान हमारे भरत जी सब पे कृपा है। यहाँ तो बाकी मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, जब जैसे जहाँ बैटिंग करनी होगी वहाँ करते रहेंगे। मास्टर जी, आपका जो पैतृक गांव है वो नरेंद्र नगर विधानसभा में है, और आप जो समाज सेवा करते हैं वो नए नगर विधानसभा में भी करते हैं और ऋषिकेश में भी करते हैं। अब तमाम लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं कि आगे का मास्टर जी का ऋषिकेश विधानसभा से रहेगा या नए नगर विधानसभा से रहेगा, क्या कुछ रहेगा? ऐसा है, जनता को मैं प्रणाम करता हूँ, आपने मुझे इस योग्य समझा। मैं 38 साल से ऋषिकेश में ही राजनीति कर रहा हूँ, जो बात है, और राजनीति कर रहा था, लेकिन मैं राजनीति को अपनी जो मेरी बोली भाषा है, मैं सोचता हूँ कि ये मेरी सेवा की भावना से मैं ऋषिकेश में हूँ, और ऋषिकेश में जहाँ जहाँ मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं वहाँ काम आऊँगा। और बाकी उत्तराखंड की जहाँ तक बात करें, जहाँ जहाँ से मैं कोई भी देवी देवता क्यों, लेकिन धार्मिक सब देवी देवता चलना, वो मेरी जनता मेरी देवी देवता है। वो जनता में कभी ध्यान भी लगा ली तो मैं जरूर जाना पड़ूंगा। 27 नजदीक है और 27 के चुनाव भी 27 में होंगे। कहीं क्या लग रहा है आपको कि क्षेत्रीय पार्टी वापसी कर सकती है? देखो, जैसे आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर जिसको बोला जाता है मैथ्स भाषा में, उस तरह बढ़ रही है क्षेत्रीय पार्टी, आरोही क्रम है, और राष्ट्रीय पार्टी अवरोही क्रम में बढ़ रही है। अवरोही मतलब 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, और जो ये क्षेत्रीय पार्टी है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बल्कि मैं तो सोचता हूँ कि 2, 2, 4, 2, 2, 4, 4, 2, 8 हो रही है। मास्टर जी, उत्तराखंड क्रांति दल की मैं अगर बात करूँ, आप किस हिसाब से उत्तराखंड क्रांति दल को देखते हैं? क्योंकि जो आशीष नेगी जी हैं, तमाम जल, जंगल, जमीन, तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं, और तमाम जो एक उत्तराखंड क्रांति दल का जो तमाम आजकल युवा है, एक लहर है, अभी सदस्य अभियान भी यहाँ पर चला था, तमाम लोगों ने सदस्यता भी ग्रहण करी थी। आप किस हिसाब से देखते हैं सारे मामले को? देखो, आशीष नेगी, बॉबी पवार, ये उत्तराखंड के भविष्य है, और इनको इकट्ठा होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। इनके अंदर एक आंदोलन करने की बुद्धिमत्ता की बात जहाँ तक है, इंजीनियर है वो, आशीष नेगी भ्रमण कर रहे हैं, इंजीनियर है मैं सोचता हूँ जहाँ तक, क्योंकि मैं इन बच्चों से प्रभावित हुआ हूँ, चाहे उसमें मोहित जिमरी भी हो, चाहे उसमें अपना छोटा भाई लुसुन टोडरिया हो,
जो भी है बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कि इन पे आस भी है उत्तराखंड की, कि उत्तराखंड के लिए आपस में ये लोग अगर इनका विजन एक भी है और इनको एकता भी बनाने रखनी चाहिए, और एकता अगर ये एक भी होते तो उत्तराखंड के लिए फायदा वाली चीज़ है। क्योंकि देखो किसी भी प्रदेश का निर्णय वहाँ की प्रदेश सरकार तभी ले सकती है कि जो वहाँ की क्षेत्रीय जो लोकल बॉडी है, जो लोकल पार्टी है, उसी प्रदेश की हो। अदरवाइज क्या होता है कि दिल्ली से निर्णय अटैची लेके जाना पड़ता है और वहाँ से निर्णय लेके आना पड़ता है। वो दिल्ली वाला चलने वाला नहीं, मैं सोचता हूँ। और जनता जाग चुकी है। आपने देखा होगा कि अभी पिछले नगर निगम चुनाव जो हुए, नगर पालिका नगर निगम के जो चुनाव हुए, उसमें कुछ बदलाव तो आया है उत्तराखंड में। और मैं सोचता हूँ मैं किसी निजी स्वार्थ के लिए या निजी उसके लिए मैंने BRS नहीं लिया। अगर कोई इस तरह से बात होती मेरी कहीं जाने की, कहीं ना जाने की, कहीं कुछ तो दूसरे एक दूसरे कटाक्षेप करते हैं लोग। आज मैं कटाक्षेप नहीं करता। आपने देखा मेरी इस तरह का स्वभाव भी है और मेरे गुरुओं ने, और मैं प्रणाम करता हूँ अपने राजनीतिक गुरु को जो कि मुझे इस मुकाम तक जिन्होंने पहुँचाया। हमेशा उनसे आशीष लेता रहूँगा कि मुझे और आशीर्वाद दें ताकि आपका नाम कहीं भी खराब ना हो और आपका नाम। मास्टर जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तमाम जो उत्तराखंड वासी हैं, तमाम जो हमारे होटलियर भाई हैं, क्या संदेश देंगे आप उनको? क्योंकि आज आपने इस्तीफा दे दिया है, अब क्या संदेश देंगे आपको? देखो आपने बहुत बढ़िया कहा, मैं तो कहने वाला था। हमारे होटलियन भाई हमारे उत्तराखंड की रीढ़ है, आर्थिक रीढ़ जिसको कहता है, आर्थिक रीढ़। राष्ट्रीय पार्टी बड़े बड़े कॉरपोरेट जगत से कुछ सहायता लेके तब जाके कुछ करते हैं, लेकिन उत्तराखंड की पीड़ा उन कॉरपोरेटों पे कम है, उन धनाढ़ों पे कम है उत्तराखंड की पीड़ा। लेकिन वो जो हमारा होटलियन भाई जिनको नेगलेक्ट किया जाता है, उनको उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा पीड़ा है तो होटलियन भाइयों की। और वो हमारे बहनें कोई ऋषिकेश देहरादून में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आ रखी हैं, होटलियन भाइयों की जो धर्मपत्नियाँ हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी और उनका साथ हमेशा रहूँगा। क्योंकि वो बेचारे 7 समुद्र पार अगर उत्तराखंड की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए वहाँ हैं, कार्य कर रहे हैं, तो वो सैल्यूट के पात्र हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। और उनको मैं सोचता हूँ कि हमारे उत्तराखंड में 2 चीज़ तो प्रमुखता से आर्थिकी के, एक फौजी जो देश की सेवा करता और एक होटलियन भाई मेरे। 27 में उत्तराखंड क्रांति दल, स्वाभिमान मोर्चा और कांग्रेस एक मंच पे हो सकते हैं, ऐसा लोगों का मानना भी है। देखो मैं भविष्यवेत्ता तो नहीं हूँ, भविष्यवेत्ता नहीं हूँ। ये कांग्रेस के उच्च स्तर के लीडरान और अदर पार्टियों के स्वाभिमान मोर्चे वो जानते हैं कहाँ उनका क्या है। मैं इसमें कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूँगा। मास्टर जी, कभी ना बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, कभी आपसे संपर्क किया उन्होंने? कभी आपको पार्टी में आने के लिए कभी कहा? देखो मेरी प्राथमिक पाठशाला कांग्रेस रही है, तो कांग्रेस के पुराने नेता मेरे से बातचीत क्यों नहीं करते? करते हैं, बातचीत होती है, ऐसी बात थोड़ी नहीं। अभी गोदियाल जी से बात हुई थी मेरी 15-20 दिन पहले। इस समय आपके इस्तीफा देने का जो कारण है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी पार्टी के संपर्क में रहे हों? मैंने कह रखा मैं किसी राष्ट्रीय पार्टी में कभी शामिल नहीं होऊंगा। क्षेत्रीय पार्टी को प्राथमिकता देंगे? प्राथमिक जहाँ मेरी आवश्यकता होगी, शामिल हो ना हो भविष्य के कर्त में है, लेकिन जहाँ मेरी आवश्यकता होगी मैं क्षेत्रीय पार्टी को मतलब ये है कि जहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि पहले देखो अप्रूव जन पिछलाटो कॉल अप्रूव हमारी लोकल पार्टी हैं, तो वो लोकल जो हमारे उत्तराखंड की पार्टियाँ हैं, चाहे कोई भी पार्टी उत्तराखंड में बनी है, तो उनको उत्तराखंड की पीड़ा का ज़्यादा ज्ञान है, उत्तराखंड की समस्याओं का ज़्यादा ज्ञान है। अगर ज्ञान नहीं हो, ज़्यादा ज्ञान नहीं होता तो देहरादून क्यों राजधानी? गैरसैंण बनती हमारी राजधानी। अगर पीड़ा उनको होती तो गैरसैंण राजधानी बनती और बननी चाहिए थी। अंत में कोई मैसेज आप अपने समर्थकों को? मैं समर्थकों क्या कहूँ मैं कि सबका बहुत बहुत आभार करता हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ। किसी के फ़ोन आ रहे हैं, भाई मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, किसी राष्ट्रीय पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। और कोई इस तरह से वो भी ना फैलाए कि मैं अगर जो मेरी कथनी करनी में अंतर मैंने कहा था कि राष्ट्रीय पार्टी को ज्वाइन नहीं करूँगा, तो नहीं करूँगा। बेटा तो उसी का हूँ, माँ का, बाकी आप जानते हैं। धन्यवाद।